हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब? मेरा नाम इजाद है। यार भाई साहब, अगर इंडिया और नॉर्थ कोरिया के बीच होता है घमासान युद्ध, तो भाई भारत का साथ देने कौन कौन सा देश आएंगे आज हम ये वॉच करने। अच्छा, जो भारत के पक्के दोस्त है देखेंगे कि भाई आखिर नॉर्थ कोरिया से वॉर होता है, क्योंकि ये तो पागल देश है भाई साहब। इसमें भारत का साथ कौन देगा? लेकिन ऐसे पागलों को भारत हैंडल करना जानता है। पाकिस्तान जैसे पागल देश जो इस दुनिया में कोई नहीं है, उसको भारत ने भाई साहब किस तरह से चाइना जैसे देश को बहुत चाइना पागल जैसे ने हैंडल किया। लेकिन पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही करता है ना। चाइना ये बात तो नहीं करता। तो कौन करते स्टार्ट। नॉर्थ कोरिया का क्रूर तानाशाह किम जोंग उन, जो साउथ कोरिया को दुत्कारता है, अमेरिका को सरेआम धमकाता है, जापान को डराता है और रूस को आंखें दिखाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही तानाशाह क्यों भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से भी कतराता है? और अगर चीन के भड़काने पर नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह ने भारत पर हमला कर दिया तो क्या होगा? वो मंजर कैसा होगा जब दो न्यूक्लियर पावर के बीच जंग होगी और आखिर इस जंग में जीत किसकी होगी? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस महायुद्ध में कौन से देश भारत का साथ देंगे और कौन नॉर्थ कोरिया से हाथ मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले नए दर्शक जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगर भविष्य में नॉर्थ कोरिया और भारत के बीच जंग छिड़ी तो दोनों देश सबसे पहले अपने अलाइज यानी साथी राष्ट्रों को चुनेंगे जो इस जंग में इनका साथ दें। ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कि इस महायुद्ध में टीम इंडिया का हिस्सा कौन बनेगा। तो लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है अमेरिका का, जो भारत का सबसे अच्छा दोस्त होने के साथ व्यापारिक साथी भी है। जी हाँ, साल 2022 में अमेरिका और भारत का बायलैटरल ट्रेड 16 लाख करोड़ रुपए का था और अमेरिका जाकर पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट्स से यूएस इकोनॉमी को हर साल करीब 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट होता है। ऐसे में अमेरिका भारत का दिल दुखाने की गलती बिल्कुल नहीं करेगा। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया से अमेरिका की खटपट पहले से ही है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया आए दिन अमेरिका को धमकाता रहता है। इसलिए अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के करीबी देश साउथ कोरिया में अपने 28,500 सोल्जर्स के साथ कई मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को भी तैनात करके रखा है जो भारत की तरफ से नॉर्थ कोरिया की बैंड बजा सकते हैं। और यहीं से आता है भारत के दूसरे साथी का नाम, जो है साउथ कोरिया। अब इन दोनों देशों के नाम तो कोरिया हैं, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी कोरिया दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। ऐसे में साउथ कोरिया अमेरिका के कहने पर एक झटके में भारत की तरफ आ जाएगा। तीसरा देश है जापान। भारत और जापान के रिश्ते काफी पुराने हैं, जिन्हें मजबूत करने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसलिए तो आजादी मिलने पर भारत को एक देश की तरह गिनने वाला दुनिया का सबसे पहला देश जापान ही था। वहीं जापान नॉर्थ कोरिया के काफी करीब है, इसलिए जापान को नॉर्थ कोरिया की आड़ी टेढ़ी करतूतों का सबसे ज्यादा खतरा है। जैसे ही हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने कुछ मिसाइल्स के परीक्षण किए थे जो बिना किसी परमिशन के जापान के ऊपर से उड़ा दिए गए थे, जो अगर किसी खराबी के चलते नीचे गिर जाते तो जापान का बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता। वहीं साल 1977 से 1983 के बीच अपनी सनक के चलते नॉर्थ कोरिया ने जापान के कई लोगों को किडनैप कर लिया था। ऐसे में जापान भारत के आगे ढाल बनकर खड़ा रहेगा, ये बात तय है। इनके अलावा इजराइल और फ्रांस भी भारत का ही साथ देंगे। अब बात करें टीम नॉर्थ कोरिया की, तो उसका सबसे बड़ा साथी है चीन, जो न्यूक्लियर पावर से लेकर आर्थिक सहायता तक नॉर्थ कोरिया की हर जरूरत को पूरी करता है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया का 95% ट्रेंड चीन पर निर्भर है। और अगर नॉर्थ कोरिया के सामने अमेरिका और भारत जैसे चीन के दो बड़े दुश्मन खड़े होंगे तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि चीन नॉर्थ कोरिया का समर्थन करेगा। अब जहां चीन जाएगा वहां दो मिलाते हुए पाकिस्तान भी जरूर पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान चीन का कर्जदार है, जबकि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ने तो मिलकर कुछ परमाणु हथियार भी बनाए हैं। इसके अलावा अगर इजराइल और अमेरिका भारत का साथ देंगे तो ईरान भी स्वाभाविक रूप से नॉर्थ कोरिया का ही साथ देगा और अपने साथ यमन और लेबनान जैसे खाड़ी देशों को भी ले जाएगा। लेकिन यहाँ एक देश को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो है रसिया। क्योंकि एक तरफ रसिया और भारत की काफी गहरी दोस्ती है और भारत ने कई मुश्किल हालातों में रूस की मदद की है, वहीं दूसरी तरफ रूस के तानाशाह पुतिन का नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से काफी करीबी रिश्ता है। यहाँ तक कि कोरियन वॉर में भी रशिया ने नॉर्थ कोरिया का समर्थन किया था। साथ ही कोरिया के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को भी अपने यहाँ बुलाकर ट्रेनिंग दी थी। हालांकि रूस नॉर्थ कोरिया और भारत दोनों के साथ हथियारों का ट्रेड भी करता है।
इसलिए यहाँ रशिया एक धर्म संकट में फंस जाएगा। खैर, आपके हिसाब से अगर भारत और नॉर्थ कोरिया में जंग हुई तो रूस किसका साथ देगा? यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत और नॉर्थ कोरिया दोनों न्यूक्लियर सुपर पावर कंट्रीज हैं। ऐसे में अगर इन दोनों देशों के बीच जंग होती है तो एशिया और मिडिल ईस्ट के सभी देशों को फ्रंट फुट या बैक फुट पर हिस्सा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हर देश को खतरा महसूस होगा। ऐसे में इस महायुद्ध के तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या भारत को वाकई नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए किसी बाहरी शक्ति की मदद चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हालांकि इसे समझने के लिए हम दोनों देशों की डिफेंस पावर के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले डिफेंस बजट की बात करें तो नॉर्थ कोरिया का डिफेंस बजट करीब 1 लाख करोड़ है, जबकि भारत का डिफेंस बजट उससे 6 गुना ज्यादा यानी करीब 6,21,000 करोड़ का है। वही मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में भी भारत नॉर्थ कोरिया पर भारी पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ 18 लाख है, वही भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ 35 लाख सैनिकों की है। वही बैटल टैंक्स, कैनन, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपों में भी भारत की ताकत नॉर्थ कोरिया से कई गुना ज्यादा है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच युद्ध के मैदान में दो हाथ हुए तो भारत की जीत निश्चित कही जाएगी। अब एयरफोर्स के कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो हिंदुस्तान के पास फ्रांस, अमेरिका और इजराइल से आए ताकतवर फाइटर जेट विमान जिनकी संख्या 2000 के आसपास है। इसके अलावा भारत अपना स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क A1 भी बना रहा है, जबकि दुश्मन उत्तर कोरिया के पास सिर्फ 600 से 700 एयरक्राफ्ट ही हैं। हालांकि कुछ मामलों में नॉर्थ कोरिया भारत से आगे भी है, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया की ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें सबसे बड़ा हथियार वांगसोंग 15 जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रोड मोबाइल मिसाइल माना जाता है, और इसकी खास बात यह है कि यह 13,000 किलोमीटर तक हमला करने की ताकत रखता है। वही समुद्री ताकतों में भी 18 सबमरीन के साथ नॉर्थ कोरिया भारत से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि भारत के पास फिलहाल सिर्फ 18 सबमरीन हैं। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान देना भी जरूरी है कि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, और इस मामले में नॉर्थ कोरिया की जेब खाली है। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर के मामले में भारत के पास 290 रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जबकि अमेरिका के मतभेद के चलते नॉर्थ कोरिया ने 5000 रॉकेट लॉन्चर बसा लिए हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं। लेकिन इसका समाधान भी भारत ने अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ खोज लिया है, जो दुश्मनों की मिसाइल्स को हवा में ही ध्वस्त करने का ताकत रखते हैं। कुल मिलाकर भारत का पलड़ा भारी है। यहाँ हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि भारत ने नो फर्स्ट पॉलिसी अपना रखी है, यानी भारत कभी सामने से नॉर्थ कोरिया को नहीं छेड़ेगा, लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया ने जंग का ऐलान किया तो भारत उसे चींटी की तरह मसल कर रख देगा। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस जंग में भारत का ही नुकसान होगा, क्योंकि युद्ध में दोनों देशों का नुकसान होता है। यानी अगर चीन के भड़काने पर नॉर्थ कोरिया भारत पर हमला करता है तो दुनिया के नक्शे से उसका नाम जरूर मिट जाएगा। हालांकि सच्चाई ये है कि जंग तो छोड़िए, नॉर्थ कोरिया कभी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की भी गलती नहीं करेगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, जो पूरी दुनिया को धमकाते हैं, वो भारत से क्यों डरते हैं? इसके 3 कारण हैं। पहला, भारत की दोस्ती। साल 1970 में पहली बार नॉर्थ कोरिया की तरफ से दोस्ती का हाथ भारत के लिए बढ़ाया गया। हालांकि तब ये संबंध सिर्फ व्यापार तक ही सीमित थे, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में जब नॉर्थ कोरिया की स्थिति बद से बदतर हो गई, अकाल की वजह से वहां के लोग अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहे थे, तब भारत ने साल 2001 में नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन की आर्थिक सहायता की। फिर 2002 में खाने की कमी को पूरा करने के लिए अनाज भेजा, और 2004 में भी 2000 टन अनाज भेजा। इसके अलावा भारत लगातार नॉर्थ कोरिया की मेडिकल हेल्प भी करता आया है। इसी वजह से भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान का दोस्त होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया भारत से पंगा नहीं लेता। दूसरा कारण है व्यापारिक साझेदारी। चीन के बाद भारत उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। आपको बता दें कि साल 2022 में भारत ने नॉर्थ कोरिया को $59.2 मिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, जिसमें एल्यूमिनियम, अनाज, विटामिन और ज्वेलरी जैसी चीजें शामिल हैं। जबकि नॉर्थ कोरिया ने भारत को $35.4 मिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, जिसमें ज्यादातर केमिकल प्रोडक्ट्स शामिल हैं। तीसरा कारण है भारत की तटस्थता। साल 1945 में नॉर्थ कोरिया को जापान की गुलामी से आजादी मिली, और वहां के तानाशाह पूरी दुनिया को संदेह से भरी निगाहों से देखने लगे। लेकिन साल 1947 में जब कोल्ड वॉर शुरू हुई, तब भारत ने उत्तर कोरिया सहित उन देशों के साथ संपर्क रखने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई जिन्हें पश्चिमी दुनिया में समस्या वाले देश के तौर पर माना गया था। लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का भारत के साथ एक भावनात्मक संबंध जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अगर इधर हुई वीडियो खत्म भाई साहब, तभी तो आज नॉर्थ कोरिया की फटती है, तब उसको पता है
कि अगर गलती से भारत से पंगा ले लिया तो भारत हमारा नाम मिटा और देगा। मेरे भाई इंडिया तो मैं तो बोलता हूँ अलायंस भी ना हो तो खुद ही इसकी सफाई हस्ती से मिटा दे, अबे वही मिट्टी या मलिया मेड इसका कर दे। हाँ मलिया मेट हो जाएगा भाई साहब अगर भारत से इसने पंगा ले ये लिया। उसका बजट देखते, इसका देख डिफेंस का। यार मैं बोलूं कि अमेरिका को धमकी देने वाले देश की फटती क्यों इंडिया से, लेकिन उसको भी पता है इंडिया का जो देश अमेरिका जैसे देश से नहीं डरता, हाँ। जो यह देश उसकी आंखों में आके भारत डाल के उसको बोलता है कि पुत्र हम लोग जो करना वो हम करेंगे, तुम्हारे अंदर दम है तो रो के दिखाओ, तो उसकी फटेगी नहीं। वजाहत क्या बोल रही यार इंडिया। वो भाई साहब जब नॉर्थ कोरिया अमेरिका को धमकी देता है, अमेरिका कहता है मैं भी तेरी मारूंगा। हाँ। जब इंडिया देता है अमेरिका को तो अमेरिका भीगी बिल्ली बन के बैठ जाता है। बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही। उसको पता है कि इस टाइम इंडिया इस पोजीशन पे है कि भाई अगर कोई भी देश उससे पंगा लेगा वो देश खत्म है। दुनिया की हर चीज डिफेंस की इंडिया के पास मौजूद है, जिसका तोड़ किसी देश के पास नहीं है। कसम से। कसम जाके बोलता हूँ, ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो 10, 12, 13 हजार रेंज की दूरी तय कर और सकते भाई हैं। इंडियन अग्नि से सब कुछ बनाया हुआ है। आप खुद सोचो कि कोई लाखों किलोमीटर ऊपर एक रॉकेट इंडिया अपना हाँ। बना के भेज रहा है, बिल्कुल वो भी तो एक मिसाइल ही समझ लो बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। अंदर बारूद नहीं है लेकिन वही पावर तो वही है, वही ऊपर लेके जाता हाँ, है। जिसके पास अग्नि 5 हो, अग्नि 6 हो, उसके मुल्क नजदीक कोई आ सकता है। वही ना, जब इतनी बड़ी रेंज की चीजें वो बना सकता है, रॉकेट्स बना, तो उसके आगे टुच किस्म का मिसाइल की क्या ये तुमने चीज है? रॉकेटों की बात की, ये तो हजारों किलोमीटर ऊपर जाते हैं, लाखों लाखों किलोमीटर, फिर ये चीज नहीं बना सकेगा। उसके आगे क्या चीज ठहर सकती है? ये थे 12,000 15,000 की रेंज। अगले ने चांद चंद्रयान 3 पे कदम रख दिया, डार्क साइड पे पहला। और ऊपर से भाई साहब जिस तरह से इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है, तो सोचो कि उसके आगे कुछ रेंज किलोमीटर के मिसाइल नहीं होंगे। ये अभी दुनिया को भारत ने शो नहीं किए हुए, जिस दिन भारत ने शो कर दिया ना सबकी हाथ में आ जाएगी। वाकया मुझे तो शक है इंडिया का 20,000 किलोमीटर वाला ना हो कहीं। ये बात भी है यार। पता नहीं लगता भाई इंडियन वैज्ञानिकों पे। ये बात मत अपने दिमाग में ना करना कि भाई इंडिया का कोई नहीं है। ये दुनिया इंडिया का के पास वो कुछ है कि जो अमेरिका के पास नहीं ये है। दुनिया का हर काम कर सकते हैं इंडिया का दुनिया का हर काम डिफेंस का कर सकते हैं, जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। नहीं भैया है तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।